गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कुरान की आयतें पढ़ी थी और उन कुरान की आयतों में आयुपैक के रूल्स थे कि किस तरह से हम फार्मूले से आयुपैक नेम लिख सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको उसका उल्टा बताऊंगा कि यदि नेम दिए हुए हैं तो फार्मूला कैसे बनाते हैं। हाउ टू राइट फार्मूला इफ आयुपैक नेम इज गिवन। क्लियर? इसके लिए आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कौन से लिगेंड पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर तो इसमें ऑलरेडी है ये। तो देखिए, टेट्रा अमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लेटिनम 4 सल्फेट। क्लियर? तो सबसे पहले एक ब्रैकेट बनाइए, मेटल लिखिए। मेटल क्या है? प्लेटिनम। ये प्लेटिनम आ गया। फिर जैसा ये लिखा हुआ है वैसे आप ऐड करते जाइए। टेट्रा अमीन यानी NH3 कितना है? 4। क्लोराइडो मीन्स Cl। नाइट्राइट्रो N है, नाइट्राइट्रो N है। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर लिगेंड जो है वो NO2 है, और यदि नाइट्राइटो O होता तो यहाँ क्या होता? ONO। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया? NO2। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए 4, 5 एंड 6। अब यहाँ क्या आ रहा है? सल्फेट SO4। अब आप चेक कीजिए कि यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो सब यहाँ आ गया है, लेकिन एक चीज़ ये मैच कर रही है क्या? मेन कीवर्ड यहीं से पता करते हैं। नहीं कहते हैं चोर की डाढ़ी में तिनका, तो ये वह चोर की डाढ़ी में तिनका है। इसी को ध्यान में रखना है। क्लियर? सल्फेट पर क्या चार्ज है? -2। क्या आ जाएगा? +2। -1 +1 -1 +1 +1 +1 +2 देन +2 4। ये 4 आ गया। भाई ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो आपको आना ही चाहिए। ये तो न्यूट्रल है तो 0 हो गया। क्लियर? और देखते हैं पोटेशियम। इसका मतलब ये लिगेंड तो है नहीं, ब्रैकेट के बाहर आएगा। ब्रैकेट के बाहर सपोज अपन ने क्या लिख दिया? पोटेशियम। ध्यान से देखना, मज़ा आएगा इसमें। टेट्रा क्लोराइडो मर्क्यूरेट यानी कि मेटल क्या आ गया? Hg। टेट्रा क्लोराइडो मीन्स Cl कितना है बेटे? 4। मर्क्यूरेट सेकेंड। अब आप देखिए ढंग से, इस Cl के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? +4। ये -4 है, नीचे लाओगे तो क्या आ गया? +4। क्लियर? और ये +1 है, उल्टा कर दो, -1। तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? +3। यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। लेकिन बेटे यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 2 ही है। तो यहाँ 2 लाने के लिए, यहाँ पर 2 लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? सोचो। इसको तो कम कर नहीं सकते, तो यहाँ क्या करें? यहाँ 2 कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -2 4 -2
+2 आ जाएगा, तो ये बैठ जाएगा। तो फार्मूला क्या आ गया, K2HgCl4। ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से देखो। डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइएमाइन कोबाल्ट 3rd आयन। तो सबसे पहले देखिए, ये तो लिगेंड है, इसका मतलब ब्रैकेट आ जाएगा। यहाँ पर क्या है बेटे, कोबाल्ट, कोबाल्ट लिख दिया अपन ने। डाइक्लोराइडो मीन्स Cl2। बिस इथेन 1,2 डाइएमाइन, बिस का मतलब क्या होता है 2, ये 2, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका 2 × 2 4 + 2 हो गया 6। आयन, आयन मीन्स प्लस चार्ज आना है। अब कितना प्लस चार्ज आना है, देखिए इसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +2, इसके अकॉर्डिंग 0, तो +2 और प्लस बिल्कुल करेक्ट है। ये फार्मूला होगा। किस तरह से समझ में आ गया, आयन इसकी वजह से आयन आ रहा है, तो ये तो ऑक्सीडेशन नंबर में ऐड होता है, और Cl-2 उल्टा कर दो, +2 और +1 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, टेट्राक्लोराइडो निकलेट 2nd आयन, देखिए 8 आ रहा है, इसका मतलब ये जो आयन है वो ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब कितना नेगेटिव होगा वो अभी अपन देखते हैं। यहाँ से अपने को नहीं बताया मैंने, चोर की डाढ़ी में तिनका, तो ये सब वो तिनके हैं जिससे हम चोर को पकड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए ब्रैकेट स्टार्ट, निकल टेट्राक्लोराइडो Cl क्या आ जाएगा 4। अब सेकंड कब आएगा, इसके अकॉर्डिंग तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, और निकलेट है यानी आयन भी है, इसका मतलब ऊपर माइनस है। कितना माइनस होना चाहिए, देखिए 4 - 1 3 आना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है 3, लेकिन हमको क्या लाना है 2, तो यहाँ 2 माइनस आ जाए तो ये फार्मूला सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, पेंटाअमीन क्रोमियम 3rd म्यू। देखिए यहाँ से ऐसा लग रहा है म्यू आने का मतलब क्या है, म्यू आने का मतलब ये है कि ये एक ब्रीज कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, हाइड्रोक्साइडो पेंटाअमीन क्रोमियम 3rd क्लोराइड। अब ऐसे नेम अपन कैसे रीड कर सकते हैं, देखो यहाँ इसके नंबर नहीं लिखते हैं। अब Cl यहाँ अपने को ध्यान नहीं है कि Cl कितना है। ठीक है, जैसे यहाँ ध्यान नहीं था कि आयन कितना है भाई, जैसे 2 माइनस है तो यहाँ डाई आयन तो लिख नहीं सकते। रूल्स आप देखेंगे आयुपैक के तो आपको मालूम चल जाएगा, जहाँ जहाँ पर स्पेशल दिया हुआ है वहाँ नंबर नहीं लिखते, तो मैंने लिखा है नंबर नहीं। यस, पेंटाअमीन क्रोमियम, देखिए पेंटाअमीन यानी NH3 5Cr, पेंटाअमीन क्रोमियम 3rd। अभी देखेंगे क्या आ रहा है, म्यू हाइड्रोक्साइडो मीन्स OH, फिर क्या आ गया पेंटाअमीन क्रोमियम 3rd यानी Cr, और ये आ गया पेंटाअमीन क्रोमियम 3rd क्लोराइड। Cl तो लिख देते हैं। अब Cl कितना आएगा वो यहाँ से डिसाइड होगा। आप देखो इससे
ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इनकी वजह से तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पर OH पर क्या चार्ज है, -1, उल्टा करेंगे +1, क्लियर। और ये Cl माइनस होता है, तो दोनों मिलाकर के 2 ही हो रहे हैं, फिर क्या करें बोलो। यहाँ तो 3 इसको भी देने हैं और 3 इसको भी देने हैं। सोचो, पेंटामीन क्रोमियम थर्ड, पेंटामीन क्रोमियम तो आ गया है, म्यू हाइड्रोक्साइडो भी आ गया है, पेंटामीन क्रोमियम, पेंटामीन क्रोमियम, क्लोराइड भी आ गया है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग यदि बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ रहा है, और जब वो 2 आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 1 इसको दे देंगे और रिमेनिंग 1 इसको दे देंगे। लेकिन हमको तो क्या करना है, 3 लाना है, तो यहाँ तो कोई चेंज होगा नहीं। तो यहाँ क्या करें कि ऑक्सीडेशन नंबर 6 आ जाए, और दोनों क्रोमियम में बंटवारा जब हो तो कितना आए, 3। तो यहाँ क्या करेंगे, 5 कर देंगे, ठीक है। तो 5 + 1 6 डिवाइड बाई 2 क्रोमियम, तो 3 इसका हो जाएगा, 3 इसका हो जाएगा, ठीक है। तो नेम से जब फार्मूला बनाते हैं तो जो रूल्स पढ़े हमने, कुरान की आयतें हेडिंग बताई थी, उसमें जहाँ जहाँ पर नंबर नहीं लिखा हुआ है वो यदि समझ में आ गया तो ये नेम से फॉर्मूला आप बना सकते हो। देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक हिस्टोरिकल कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। देखिए आयरन, यहाँ मैंने आयरन लिख दिया है, ये 3 कंडीशन में है, ठीक है, आयरन। फिर ये भी फेरेट, यानी ये भी क्या आ गया, Fe, और ये क्या है, हेक्सासाइनाइडो, यानी Cn क्या आ गया, 6, ठीक है। ये लीजिए भाई, ये ब्रैकेट लगा दिया अपन ने, आयरन थर्ड, हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकंड। कैसे बैठेगा, ये बता रहे हैं कि ये 3 है, 3 है तो 3 इसका ले लीजिए आप, और Cn यानी 6 - 3, तो यहाँ 3 आना चाहिए, नहीं बैठ रहा है। चेंज करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर Fe4 FeCN6 होल थराइज लेते हैं, क्या ये बैठ सकता है क्या। देखिए 4 है और ये 3 है, तो 4 × 3 12 हो गया, यानी प्लस के 12, उल्टा करो -12, 6 × 3 18, -18, उल्टा करो +18। अब देखिए 18 - 12 क्या बचा है, 6। तो क्या इस Fe का 6 होगा, हमको तो क्या लाना है, 2 लाना है। तो आप ये भी तो देखिए कि Fe कितना है, देखो ब्रैकेट के बाहर है 3, यानी यहाँ Fe 3 है, तो 18 - 12 क्या आ रहा है, +6, कितना Fe है, 3, तो क्या आ जाएगा, +2। आगे बात समझ में। ये फार्मूला पर्शियन ब्लू का है, पर्शियन ब्लू, पर्सिया पुराना नाम है इराक का, ठीक है। जब वहाँ से मुग़ल आए तो वहाँ से अपने साथ कई पेंटर कलाकार को लेकर के आए। तो ये जो पेन दिख रहा है आपको,
इसमें थोड़ी सी शाइनिंग होती है, ठीक है, और वो पर्शियन ब्लू होता है। और पर्शियन ब्लू जो है जयपुर की फेमस ब्लू पॉटरी में काम में आता है। ब्लू पॉटरी यानी कि एक मटकी या सुराही जैसी जो होती है, उसमें कांच की डिजाइनिंग होती है और बीच बीच में ब्लू कलर डाला जाता है। वो ब्लू कलर कौन सा होता है? पर्शियन ब्लू। ठीक है, ये आप एमएससी में इसको बनाना सीखोगे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अपन नंबर 7 में। देखिए, बिस डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकेल सेकेंड, रैकेट बनाया, निकल लिखा। ये जो इतना गैप आ रहा है वो भी सही नहीं है, कम आता है गैप बेटे, है ना, इस तरह से जैसे ये। ठीक है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो यानी DMG, बिस है, इसका मतलब क्या लगा दिया? ट्वाइस। और बाइडेंटेड लिगेंड है, और DMG पर क्या चार्ज होता है? 1 माइनस कितना है? 2, तो ये 2 सही है ये फार्मूला। पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट थर्ड, देखिए पोटेशियम लिख दिया मैंने, फिर मेटल लिखते हैं Cr, फिर लिगेंड लिखते हैं ट्राई ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेट यानी C2O4 होल थ्राइस, क्रोमेट थर्ड, तो 8 तो वैसे ही आना है क्योंकि ये पॉजिटिव पहला आ गया है और ये नेगेटिव पार्ट में आ रहा है। अब देखिए C2O4 पर क्या चार्ज होता है? 2 माइनस 3 इंटू 2 क्या हो गया? 6 माइनस, उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा? +6। अब ये क्या है? +1, पोटेशियम पर क्या होता है? +1, उल्टा करो -1, तो 6 माइनस 1 5 आना चाहिए, आ क्या रहा है? 3। क्या करें कि यहाँ 3 आ जाए, 6 माइनस 1 5 आ रहा है, मैं यहाँ 2 करता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 माइनस, तो 6 माइनस 2 4 माइनस आएगा, 3 लाना है, समझ गए? तो यहाँ क्या आएगा? 3 इंटू 2 6 -3 आ जाएगा 3। ये आपके पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो और क्रोमेट का फार्मूला आ गया है। क्लियर? फिर देखिए ट्रिस बाईपिरिडीन, बाईपिरिडीन का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ये ऐसे ही। इसमें कितना नाइट्रोजन है? एक, कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 यानी C5। हाइड्रोजन कितना है? यहाँ हाइड्रोजन है नहीं, 1 2 3 4 यानी H4। क्लियर? फिर ये इससे कनेक्ट है, यहाँ पर क्या है? NC5H4, ऐसा ही है। तो ये बाईपिरिडीन हो गया। ट्रिस, ट्रिस यानी कितना है? 3 है। आयरन सेकंड, और आयन, देखिए आयरन आ रहा है, फेरेट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या आ गया? इस आयन से अपने को मालूम चलेगा क्योंकि ये तो न्यूट्रल लिगेंड है। पहले लिख लेते हैं, देखिए Fe। क्लियर? बाईपिरिडीन को इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए NH4, इसको NH4 लिख दूं, NH4 C5 अगेन C5 NH4,
ठीक है, 1 2 3 4 कितना है, ट्रिस यानी थ्राइस। 1 के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 के लिए क्या आता है, बाइडेंटेड लिगेंड है तो बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकेस, 5 के लिए पेंटाकेस। ठीक है, इस तरह से। अब बात आ रही है कि ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो यदि ऐसा ही लिख दें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितने आयन लिखें यानी कितना चार्ज लगाएं यहाँ पर प्लस में कि ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ जाए, 2+, जो यहाँ है वही ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए, टेट्रा अमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड हेक्सा साइनाइडो क्रोमेट थर्ड। यहाँ पर 2 मेटल आ रहा है और 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, इसका मतलब ये डबल कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। तो पहले इसका मेटल कौन है, कोबाल्ट, ये हमने कोबाल्ट लिख दिया। टेट्रामीन यानी NH3 कितना है, 4। डाइक्लोराइडो ये आ गया Cl2। क्लियर। फिर हेक्सासाइनाइडो क्रोमेट यानी यहाँ पर क्या आएगा, क्रोमियम। हेक्सासाइनाइडो यानी CN6 और 3 आना है, यहाँ भी 3 आना है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, 6 + 2 8 ही हो रहा है। क्या करें कि ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और 3 आ जाए। समझ में आ रहा है। यदि ये कह रहा है वैसे का वैसा हम लिख दें तो फिर यहाँ 6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है और इसकी वजह से क्या आ रहा है, 2। मान लो मैं 6 और 2 को ऐड करके और इनका बराबर बंटवारा कर दूं तो यहाँ 4 आना चाहिए, यहाँ भी 4 आना चाहिए। फिर कैसे होगा बताइए। इसका आइसोमर लेते हैं। देखिए इस ब्रैकेट को मैं होल थ्राइस कर देता हूँ। अब बैठ सकता है क्या, 3 × 2 6 + 6 क्या हो गया, -12, उल्टा करो +12। ठीक है। अब इस 12 में कितने मेटल का बंटवारा होगा, इसको कितने से डिवाइड करें। कोबाल्ट कितना है, 3 और क्रोमियम कितना है, 1 हो गया। तो 3 और 1 4, 4 से डिवाइड करना है यानी +2 / 4 क्या आ जाएगा, +3 ईच मेटल। यानी इसमें कोबाल्ट है तो ये 3rd आ गया और क्रोमेट है तो भी 3rd आ गया। तो इसका फार्मूला ये होगा। ठीक है। इस तरह से हम कोई भी आयुपैक नेम दे रखा है तो उससे हम फार्मूला लिख सकते हैं। वापस कह रहा हूँ मैं कि आप कुरान की आयतें यानी कि रूल्स फॉर राइटिंग दी आयुपैक नेम्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में जाएंगे तो आपको जहाँ जहाँ पर मैंने लिखा है नंबर नहीं लिखना है वो ध्यान में रखना है। आपको लिगेंड याद होने चाहिए। यहाँ ग्लाइऑक्सीमेटो आ गया तो इसका फार्मूला आना चाहिए। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं आती है, रूल्स नहीं आते हैं, तो फिर आपको ये चैप्टर है बहुत इजी लेकिन ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है। फिर वापस सीक्वेंस बता देता हूँ। लिगेंड याद कीजिए, लिगेंड पर चार्ज याद कीजिए, डेंटिसिटी के बेस पर मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, डाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगेंड याद कीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना याद कीजिए। उसके बाद
कुरान की आयतें याद कीजिए, यानी रूल्स याद कीजिए। तो फिर देखो ये चैप्टर 100 की स्पीड से चलेगा आगे। मैं इसके अंदर एक्स्ट्रा मेहनत तुमको इसलिए भी करवा रहा हूँ क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक के अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं। और नीट में एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स। तो आप देख लो आपके 20 से 24 नंबर इन 2 चैप्टर में से आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए ईमानदारी से याद करो। ओके बेटे।